अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपकी लेबर जो है वो नेचुरली शुरू हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़, आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स, और अब मैं आपको 10 वो तरीके बताने लगी हूं जिनको अप्लाई करके आप अपनी डिलीवरी को नॉर्मल की तरफ लेकर जा सकते हैं और अपनी लेबर को नेचुरली स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इट स्टार्ट्स वे बिफोर 9th मंथ। जब आपको पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, तो आपने दो काम तो उस वक्त करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू हैव टू बी मोबिलाइज्ड। जितना ज़्यादा आप मोबिलाइज्ड रहेंगी, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगी, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको नेचुरल लेबर स्टार्ट होगी और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। उसकी वजह ये है कि लेबर इट्सेल्फ जो है ये एक बहुत स्ट्रेनस एक्ट है, और अगर आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज ही नहीं होगी, कुछ भी हार्डशिप जो है उसको सफ़र करने में, तो जो लेबर है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कर देगी। सेकेंडली, आपने हाइड्रेटेड रहना है। कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी आपने रोज़ाना पीना है। इससे क्या होगा कि आपके जो टिश्यूज़ हैं वो हाइड्रेटेड रहेंगे और वो सॉफ्ट रहेंगे, आपकी बोन्स भी सॉफ्ट होंगी। तो बेबी को ऑब्वियसली जो उसका पैसेज है उसमें पास करने के लिए जो है वो आसानी रहेगी, आपके टिश्यूज टॉट नहीं होंगे। वो ख़वातीन जो डिहाइड्रेटेड होती हैं ड्यूरिंग देयर 9th मंथ, तो उनके बच्चों की डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसमें एक एडेड ऑन फैक्टर ये भी होता है कि जब आप खुद पानी ज़्यादा पीती हैं, जब आप खुद हाइड्रेटेड रहती हैं, तो आपके बच्चे में पानी की कमी नहीं होती। जो बच्चे का वाटर बैग है उसमें पानी की जो अमाउंट है वो इतनी एक्सेसिव होती है कि बच्चे को डिस्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर वही पानी की अमाउंट कम हो तो बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रेस में चला जाता है और उसके मोशन पास करने के चांसेस होते हैं, विच इज़ एन इंडिकेशन फॉर अ सी सेक्शन। तो अगर आपका वाटर इंटेक ज़्यादा होगा, आपके बेबी का वाटर जो है वो एडिक्वेट होगा, तो आपके सी सेक्शन के चांसेस बहुत हद तक कम रहेंगे। अब आते हैं कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको 9th मंथ में करने हैं फॉर द स्टार्ट ऑफ योर नेचुरल लेबर, कि आपको इंडक्शन ना देनी पड़े, आपको दर्द खुद ही से शुरू हो जाए और आपकी डिलीवरी जो है 99.9% जो है वो नॉर्मल रहे। ये 1% का जो विंडो है, ये मैं उन कॉम्प्लिकेशंस को दूंगी कि ड्यूरिंग लेबर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर शुरू हो जाती हैं तो जिनकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ सकता है। अदरवाइज एक अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर में आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, 37 वीक्स प्लस मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ हु आर वेरी लाइकली टू गो इनटू लेबर, और जो डिलीवरी के बहुत शौकीन होती हैं, कि आप पाइनएप्पल खाएं। पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोमलिन कहते हैं, और ये सर्विक्स की डायलिटेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप अपने 37 वीक्स के बाद स्पाइसी फूड खाते हैं, तो जो स्पाइसेस हैं वो भी सर्विकल डायलिटेशन में हेल्प करते हैं। एक स्टडी की गई तो जिसके जिसके रिजल्ट में ये देखा गया कि 84% ऑफ लेडीज जिन्होंने 2 खजूरें सुबह दोपहर शाम खाई थी सिंस द स्टार्ट ऑफ देयर 9th मंथ, और ये मैं अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करती हूँ कि आप खजूर खाया करें, उनकी भी सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो बहुत इजीली हो जाती है, उनकी लेबर बहुत स्मूथली जाती है एंड दे एंड अप इन अ नॉर्मल डिलीवरी। खजूर के अंदर भी वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो सर्विक्स डायलिटेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा रास्पबेरी टी और स्ट्रॉबेरी टी, आजकल मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये टीज़ जो हैं वो उनके ब्रांड्स की हैं। तो आप ये जो ग्रीन टीज़ होती हैं इनमें स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी, 9th मंथ जब आपका स्टार्ट हो तो आप ये टी लेना शुरू कर दें। इसमें भी जो एंजाइम्स होते हैं ये सर्विकल डायलिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा इवनिंग प्रिमरोज ऑयल एक ऐसा हर्ब है जो कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टार्ट ऑफ नेचुरल लेबर, और डिलीवरी भी इसमें स्मूथ होती है। 38 वीक्स के बाद जो है विद इंटरकोर्स आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, वो नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, विच हेल्प इन सर्वाइकल डायलिटेशन। Along with that, nipple stimulation also causes the release of oxytocin. Oxytocin वो केमिकल है, वो ड्रग है जो कि हम आपको ड्रिप में डाल के लगाते हैं, जिससे पेन्स जो है वो इन्हांस होती हैं। तो निपल स्टिमुलेशन से जब नेचुरल एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है तो वो भी लेबर को नेचुरली इंड्यूस करती है, और आपको मज़ीद किसी एडेड ऑन ड्रग्स की या टेबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक मीडियम है वो है एक्यूपंक्चर। पाकिस्तान में अभी इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन वेस्ट में एक्यूपंक्चर का एक बहुत मोमेंटम जो है वो डेवलप हो चुका है, और बहुत सी चीज़ों में एक्यूपंक्चर जो है उसके रिजल्ट्स भी जो है वो मोर देन 80% आते हैं एंड पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड। एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं कि जो आपको सर्टेन पॉइंट्स हैं, तो जो भी एक्यूपंक्चरिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन पॉइंट्स पे कुछ नीडल्स लगाते हैं, और वो नीडल्स बिल्कुल थिन लाइक हेयर होती हैं। अगर किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बॉडी में वो नीडल इंसर्ट की होती है। उसको वो स्टिमुलेशन देते हैं और जो ब्लड फ्लो है वो आपका यूट्रस की तरफ बहुत इंक्रीज होता है। तो जैसे ही एकदम से यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लेबर है वो इन्हांस होना शुरू हो जाती है और लेबर स्टार्ट होने लग जाती है। अगर आपको 40 वीक्स तक लेबर स्टार्ट नहीं हुई तो आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका एक मेथड होता है, इसको हम स्वीपनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो कि मैं एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ एक तो इसको घर पे मत करें, और दूसरा किसी भी इनएक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उनसे ये ना करवाएं। लीव इट टू योर डॉक्टर। वो क्या करते हैं कि आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन करके सर्विक्स को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे भी जो है विद इन 24 आवर्स आपकी नेचुरल लेबर स्टार्ट हो जाती है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप अप्लाई करके अपनी जो लेबर है उसको स्मूथ कर सकते हैं और अपनी डिलीवरी के चांसेस को 99% तक बढ़ा सकते हैं। आई होप इसमें मैंने ऐसी कोई जो है वो नॉन एप्लीकेबल चीज़ नहीं बताई, और सब चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, और उसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, और इन द एंड यू विल एंड अप इन अ नॉर्मल स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। थैंक यू।